तामीर काबा का मामला आया। हाँ अच्छा, काबा जनाबे आदम के ज़माने से है। हज़रत ज़बीउल्लाह हज़रत खलीलुल्लाह ने दीवारें उठाई हैं काबे की, ये याद रखना, कुरान की बात कर रहा हूँ। हाँ अब काबा तामीर हो गया। अब जब काबा तामीर, तवज्जो, जब काबा तामीर हो गया, एक एक दोस्त एक एक जवान जो बैठा हुआ, मैंने बहुत बोझ डाला आज जहनों पर, कहा जब काबा तामीर हो गया तो अब काबे का गिलाफ नहीं था, काबे का पर्दा नहीं था, तो क्या किया जाए। कहा जनाबे हाजरा ने अपनी सर की चादर को दिया, चूंकि बीबी की चादर का रंग स्याह था इसलिए गिलाफे काबा स्याह होता है। जवानों को पसंद नहीं आ रही मेरी बातें लग रहा है। चूंकि बीबी की चादर का रंग स्याह था इसलिए गिलाफे काबा स्याह होती। ये बना काबे का पहला पर्दा। कुछ कह गया हूं मैं, ये बना काबे का पहला पर्दा। अब मैं क्या करूं, तवज्जो है तो मैं अर्ज करूं, अब बुजुर्ग इतने तशरीफ फरमा हैं, यकीनन इनको पता होगा। हाँ 1963 में, 1963 में, 1963 में गिलाफे काबा पाकिस्तान में सिला गया था। अखबारात गवाह हैं, जाके देखिए, गिलाफे काबा पाकिस्तान में सिला गया था। धागा कहीं से आया था, कपड़ा कहीं का था, सिला गया था पाकिस्तान में। अल्लामा मौदूदी की सरबराही में गिलाफे काबा का जुलूस शहर शहर फैलाया गया था। तुम्हारी मर्जी है भाई, मैं तो कह गया हूं भाई, जुलूस गिलाफे काबा शहर शहर फैलाया गया था। हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने गिलाफे काबा की जियारत की थी। अरे मैं होता अगर उस जमाने में तो अल्लामा से कहता बहुत अच्छा अमल है कि आपने गिलाफे काबा का जुलूस निकाला, लोगों ने जियारत की। लेकिन क्या हुआ, ये जुलूस निकल रहा है गिलाफे काबा का, तो क्या ये काबे पे नस्ब हो चुका था? मुझे नहीं पता, अगर साथ हो। कहा नहीं, नस्ब नहीं हुआ, अभी होगा, निस्बत पे जुम्मा रहा हो, निस्बत पे जुम्मा रहे। निस्बत पे जुम्मा रहे। ये हुआ पाकिस्तान में 1963 में गिलाफे काबा निकला। बहरहाल, तो जो गए हो, जिन्हें अल्लाह ने ये तौफीक और सादत नसीब की है, काबे के आगे एक डी टाइप की शय बनी हुई है, उसे कहते हैं हतीम। जो गए हो उन्होंने देखा है, जो गए हो वो तायद कर दो, देखा है ना, हतीम बना हुआ है, उसे हतीम कहते हैं। डी है, डी, ठीक, तस्वीरों में देखना एक डी बना हुआ है। वो क्या था जानते हो, तवज्जो करना दोस्तों, वो क्या था, वो जनाबे हाजरा के घर का पाइन बाग था। हाँ, और आलम, मेरी तहकीक क्या है, जब उतर जाऊंगा मिंबर से फिर पूछ लेना, लेकिन आलम इस्लाम में तय है, तवज्जो, और तवाफ जो होता है काबे का उस हतीम के बाहर से होता है ऐसा या नहीं? बोलो जो गए हो, उस हतीम के बाहर से खाने काबा का आलम इस्लाम तवाफ करता है। हुसैन वारिस है इब्राहिम का, तवज्जो रखना, मैंने बहुत जहमत दी अपने दोस्तों को। उस हतीम के बाहर से गिलाफे काबा का तवाफ होता है। अजीज़ों, आलम इस्लाम मुत्तफ़िक है, मेरी तहकीक क्या है ये बाद में पूछ लेना। आलम इस्लाम मुत्तफ़िक है उस हतीम में। अब मुझे नहीं पता कि ये बैठे हुए जवान किस अंदाज से सुनेंगे इस जुमले को। उस हतीम में आलम इस्लाम मुत्तफ़िक है, 2 कब्रें मौजूद हैं। मुझे नहीं पता अगर पीछे वाले परेशान हैं, उस हतीम में तय है, मुत्तफिक है, 2 कब्रें मौजूद हैं। हाँ, और उन 2 कब्रों के बाहर से आलम इस्लाम काबे का भी तवाफ कर रहा है, उन 2 कब्रों का भी तवाफ कर रहा है, उन 2 कब्रों का तवाफ काबे के साथ हो रहा है। कोई ये नहीं कहता नजर आ रहा कि कब्रों का तवाफ बिदअत है। हुसैन वारिस है इब्राहिम का, अगर उधर बिदअत नहीं है तो रोज़ाए हुसैन का तवाफ बिदअत कैसे? रोज़ा हुसैन का 2 कब्रें, या साहिब ज़मान। अब अब्दुल्ला सलामत रखे, जाओ जाके तारीखों में पढ़ो किताबों। मेरी तहकीक क्या है वो मैं बाद में बता दूंगा, लेकिन मुत्तफिक बात कर रहा हूं। हाँ, मुत्तफिक बात, आलम इस्लाम मुत्तफिक, 2 कब्रें मौजूद, तवाफ हो रहा, कोई नहीं कहता बिदअत है। वो याद है कि जब ज़बीउल्लाह के गले पे छुरी रखी, यानी जब जनाब इब्राहिम ने बताया कि मैंने देखा है, तो हज़रत इस्माइल ने क्या फरमाया, बाबा जो आपको हुक्म हुआ है उस पर अमल करें और आप मुझे साबरीन में से पाएंगे।
मैं आज बहुत डिफरेंट मूड में बात कर रहा हूं। कहा क्या, आप मुझे साबरीन में पाएंगे। आपको जो हुक्म हुआ है आप अमल कीजिए। सब्र किस पे होता है? बोलो भाई, ना बोलने में बुखल नहीं करो, जवान बोलेंगे तो बात बनेगी। सब्र किस पे होता है? मुसीबत पे, है ना। ज़बीउल्लाह ने क्या फरमाया, आप मुझे साबरीन में से पाएंगे। और शुक्र किस पे होता है? नेमत पे शुक्र होता है, मुसीबत पे सब्र होता है। ये कब कहा? कहा मैं देख रहा हूं कि आपके गले पे छुरी रखूंगा, तो कहा आप मुझे साबरीन में पाएंगे। अब समझ में आई, ये नबूवत है जो कह रही है साबरीन में पाएंगे। वो हुसैन है जो कह रहा है पालने वाला तेरा शुक्र अदा कर रहा। साहिब ज़मान तेरा शुक्र अदा कर रहा हूं। ये मेरा मौला करीम करबला है। ये परवरदिगार मैं शुक्र अदा करता हूं। ये हुसैन इब्न अली की हस्ती है। हुसैन वारिस है इब्राहिम के। और फिर सलाम करते हैं, अस्सलाम अलैका वारिस मूसा कलीमुल्लाह। है एक कलीम खुदा के वारिस। बस आज की हद तक सुन लें ये बात। थोड़ा और सुना दूं या मसाइब पढ़ूं? कहा ए मूसा कलीमुल्लाह के वारिस हुसैन, आप पे हमारा सलाम। कलीम खुदा के वारिस अबा अब्दुल्लाह हैं। अबा अब्दुल्लाह, मैं जवानों को बार बार बोल रहा हूं, कुर्ब हुसैन चाहते हो अपने आप को पंक्चुअल करो, वाजिबात की अदायगी में पंक्चुअल करो। एक और बात बतला दूं, आ गई है भाई, यूं ही आ गई है, ठीक है ना। ये बात तय है कि इंसान जो सोच के आता है वो नहीं पढ़ता, जो मिंबर कहता है पढ़ता वो है। ये याद रखना, ये बात प्रैक्टिकल बोल रहा हूं, चूंकि हम मिंबर पे हमें पता है, अंदाजा है। यानी जो जहन में मतालिब हैं वो कुछ और थे, जब आए तो कुछ और हो रहा है। अब बात एक यूं ही आ गई तो सुन लो। चाहते हो कि मेयार पता चले कुर्ब हुसैन का? चाहते हैं कि मेयार पता चले कुर्ब हुसैन का? है किसी ने सवाल किया, मौला कैसे पता चले तेरी जवार में, तेरे कुर्ब में है हम, तेरी कुर्बत हमें हासिल है। यूं तो हर अज़ादार हर ज़ाहिर अबा अब्दुल्लाह की नज़रों में है, लेकिन फिर भी कहा अच्छा अगर ये पता करना चाहते हो तो सुनो, सलातुल लैल के वक्त, सलातुल लैल समझते हो जवानों, नमाज शब, हाँ, सलातुल लैल के वक्त हुसैन के रोज़े पे आओ, और जब सलातुल लैल अदा कर लो फिर ज़रिए अबा अब्दुल्लाह के करीब आओ। अगर तुम्हें ज़रिए हुसैन से सेब की खुशबू आ जाए ना, मैं समझाता हूँ, तो समझ लेना तुम्हें हुसैन का कुर्ब हासिल है। अब इस सेब की खुशबू में क्या राज है? मैं आ रहा हूँ कलीमुल्लाह की तरफ, लेकिन सुन लेना, ये सेब की खुशबू में क्या राज है? क्या वजह है कि अगर अबा अब्दुल्लाह की जरिए मुबारक से सेब की खुशबू आ जाए? का क्या राज पोशीदा है? का जब सरकार को मेराज पे बुलाया गया ना, जवान सलामत रहो, या सैयदा या ताहिरा या राजिया या मर्जिया, कहा जब सरकार को मेराज पे बुलाया गया तो एक दरख्त था सेब का, उसमें एक ही सेब था। नबी ने पूछा ये क्या है अखी जिब्रील? कहा अल्लाह ने इसमें आपकी बेटी के नूर को रखा है। खुद नबी आगे बढ़े, सेब जुदा किया, तनावुल फरमाया, नूर सैयदा पेशानी मुस्तफ़ा में मुंतकिल हो गया। हाँ, हुसैन के कुर्ब का मेयार क्या है? सेब की खुशबू आना। तो तवज्जो कर लो अजीजों, जिसके दिल में कातिलाने सैयदा से इतनी भी रमक है वो हुसैन की कुर्बत भूल जाए। बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, ए कलीम खुदा के वारिस हुसैन, आप पे सलाम।